अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई और माशाल्लाह से आज हमारे साहबजादे बनाएंगे चिकन टिक्का कढ़ाई। शेफ़ कुक मास्टर हैं। आप लोग इस तरह से ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम ये ऑयल गर्म कर लिया और हम इसको डालेंगे चिकन। तो ऑयल के अंदर हम चिकन फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक हमने इस तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो रही है माशाल्लाह से। इसका कलर चेंज करना है। और ये मुझे अपने बेटे के हाथ की बहुत पसंद है चिकन टिक्का कढ़ाई। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कुक मास्टर हैं। और ये देखें, ये टमाटर की कटिंग हो रही है। चला, तुमने किससे बनाना सीखा है यार? इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे। ये अक्सर ज़्यादातर बीफ पे बनाते हैं, बीफ पे बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आज हम चिकन में ट्राई कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर ढक कर के ढकना लगा के थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे। कम मसालों में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ज़बरदस्त बनती है कढ़ाई। आप भी ट्राई करिएगा। तो ढकना लगा के हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। फिर थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त लगे नहीं, और इसको अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। चम्मच चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और इसका देखिए कलर चेंज होता जा रहा है माशाल्लाह से, और पकती जा रही है। चिकन तो वैसे भी जल्दी ही पक जाती है, तैयार हो जाती है बीफ के मुकाबले में। बीफ थोड़ा टाइम लेता है, चिकन जल्दी होती है रेडी। और ये हमने टमाटर काट के रखे हैं। 1 kg गोश्त है चिकन का, और हमारे ये 1 kg टमाटर है। और ये भूनते जा रहे हैं। और हमारा ये फ्राई होने वाला है गोश्त। पानी खुश्क करना है हमें इसका। चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सब फ्राई जाएगा। और इसके अंदर ही हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काटी हैं टमाटर के साथ ही। ये भी चिकन के अंदर ही फ्राई करेंगे हम एक साथ ही। सारा ये तुमने खुद बनानी सीखी है? हाँ। या अम्मी से? खुद बनानी सीखी है। देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं कि ये मम्मी की विरासत से मिला बेटा है ना ये? बोलो। हाँ। वो अदरक लहसुन चलेगा अब इसके अंदर। अब इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 स्पून लहसुन डलेगा इसके अंदर, ताकि मसाला हमारा ज़्यादा बने। फिर इसको भी हम फ्राई करेंगे।
ये देखिए कैसे फ्राई हो रहा है माशाल्लाह से। इसका कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। हाईवे की कढ़ाई भी आप भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है माशाल्लाह से। और अब हम ये टमाटर हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं। मिर्च मसाले अभी नहीं डालेंगे, सबसे पहले लहसुन अदरक और टमाटर का पानी पुश करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद हम आखिर में मसाले डालेंगे। इसकी सीक्रेट रेसिपी यही है। ये देखिए हमारी चिकन, और ये माशाल्लाह से देखिए कलरफुल कढ़ाई बन गया। इतना इसको हम आँच पे बनाएंगे कि टमाटर भी गल जाएंगे, ग्रेवी भी बन जाएगी, उसकी भुनाई करेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा उसका, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर हम। इसको ढक के हम हल्की आँच पे बनाएंगे। ज़्यादा हल्की आँच नहीं रखनी, नॉर्मल आँच रखती है ताकि मसाला भुन जाए। और अब हम ये छिलके निकालते जाएंगे इसकी, टमाटर के स्किन को। जैसे टमाटर नरम पड़ेंगे और हम इसके छिलके निकालते जाएंगे। फिर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत प्यारी सी अच्छी सी सॉफ्ट ग्रेवी बनेगी। माशाल्लाह से पूरी फैमिली हम लोग कुक मास्टर हैं, जयपुरी ख़ानदान से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग तो जानते हैं जयपुर की फेमस डिशेस, कुकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है वहाँ की, खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं, जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है, रेसिपीज़ भी ईज़िली होती हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं वो भी बहुत ईज़िली होते हैं। ज़्यादा महंगे और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, एक्सपेंसिव भी नहीं होते। अब ये एक एक करके हमने सारे निकाल दिए स्किन को टमाटर के। ये देखें, करीब से कर दिखाते हैं आपको, कलर देखें। ये देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, और इसको इस चम्मच की मदद से थोड़ा और हम नरम करेंगे और भुनाई की तरफ लेकर के जाएंगे। भुनाई होती जाएगी धीरे धीरे। अभी हम थोड़ी देर ग्रेवी खुश्क होने तक भुनेंगे इसको, और आँच हमारी देखिए बिल्कुल कम रहेगी कि गोश्त भी गल जाए, ग्रेवी भी भुनाई पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अब ये हम फ्राई कर रहे हैं। टमाटर हमारे गल चुके हैं और इसकी हम भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब ये देखिए हमारा चिकन फ्राई होता जा रहा है, भुनाई पर आता जा रहा है। ये टमाटर भी हमारे भून रहे हैं, और ये माशाल्लाह से मेरे बेटे की स्पेशल डिश है, और मैंने फरमाइश करके उनसे खुद बनवाई है। और अब हमारी बारी आती है मसाले डालने की। इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, इसके अंदर घर के भी मसाले डालेंगे, और ये थोड़ा सा हम पैकेट का मसाला भी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है कढ़ाई गोश्त का। छिंदवाड़ी कढ़ाई स्पेशल हाईवे की तरह, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी घर में। उनकी तो खैर बात भी अलग ही होती है, लाजमी बात है, लेकिन जब आप घर में इस तरह से ट्राई करेंगे ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें गाइस हमारे मसाला भुनता जा रहा है और तैयार होती जा रही कढ़ाई। ये देखिए भून कर करीब से दिखा देते हैं हम आपको, माशाल्लाह से देखें। अब इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे दही। दही से जो इसकी फ्लेवर बनेगा
वो भी बहुत औसम होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। ये हमारा दही डल गया है। कम से कम हमने 1 पाव के करीब दही डाला है इसमें। और अब हम इसमें चम्मच चला के इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और लास्ट के अंदर हम इसके अंदर हरा धनिया गार्निशिंग करेंगे, अदरक कटी हुई गार्निशिंग करेंगे। ये हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है माशाल्लाह से, शनिवारी हाईवे स्टाइल में। अभी ये रेडी होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं कंप्लीटली कढ़ाई की रेसिपी। और अगर जो आपको पूछना हो, जो मालूमात करनी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे मैसेज में ज़रूर राय दीजिएगा। मेरा पेज फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हम सब के लिए दुआ में याद रखिएगा। हम सबको इंशाअल्लाह इस तरह की रेसिपी आपको दिखाते रहें। ये थोड़ा सा मसाला हमने और ऐड करा है, कढ़ाई गोश्त का ही मसाला डाला है हमने इसमें, और भुनाई करते जाएंगे। आप सब हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप सबकी हमारी दुआ में शामिल हैं इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अंदर लास्ट में हमारे धनिया गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है और लास्ट में आखिर में हमने हरा धनिया गार्निशिंग करा है। इसमें आप चाहें तो अदरक काट के भी डाल सकते हैं। और ये देखें, ये आप रायते से सलाद से सर्व करें, नान से सर्व करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे अपनी बेटे की फरमाइश पर बनवाया है। तो ये हमारा कढ़ाई गोश्त देखिए रेडी हो चुका है माशाल्लाह से।